80 प्लस मार्क्स जेट में ला सकता है, वो आग आपको आपके अंदर होनी चाहिए। यस और नो? यस सर। बिल्कुल। देखो, कभी भी आपके अंदर वो पावर, आपके अंदर वो आग, आपके अंदर वो जुनून, आपके अंदर वो एक इंस्पिरेशन लेवल होना चाहिए जो एक ऑर्डिनरी मैन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। आपने सुना होगा, आपका एक टी सेलर, आपके कंट्री का टी सेलर आपके कंट्री का पीएम बन सकता है। यस और नो? आपका एक फिशरमैन का लड़का अब्दुल कलाम बन सकता है। एक गांव में खेलने वाली लड़की सानिया मिर्जा बन सकती है। एक गांव में स्विमिंग करने वाला माइकल फेल्प्स बन सकता है। एक सिंपल सा गांव में स्ट्रीट क्रिकेट खेलने वाला सचिन तेंदुलकर बन सकता है। एक मस्जिद के अंदर काम करने वाले का लड़का इरफान पठान एंड यूसुफ पठान बन सकता है। तो आप क्यों नहीं बन सकते हो भाई? अपने आप से वो पूछना पड़ेगा। यस और नो? एक्चुअली आप लोग अपना लाइफ इतना फास्ट बना चुके हो कि आप अपने लिए 5 मिनट भी टाइम नहीं निकालते हो। बस भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, रेस में लगे पड़े हो, रोबोट बना चुके हो सारे लोग। अगर 4 लोग जाते हैं गेट की तैयारी करने, 4 लोग जाते हैं कैट की तैयारी करने, आप भी चल पड़ते हो, चलो गेट की तैयारी। अपने आप से कभी आपने पूछा है कि आपके अंदर क्या छिपा हुआ है? आपके अंदर लता मंगेशकर छिपा हुआ है, या आपके अंदर सानिया मिर्जा छिपा हुआ है, या आपके अंदर माइकल फेल्प्स छिपा हुआ है, या आपके अंदर हुसैन बोल्ट छिपा हुआ है, या आपके अंदर अब्दुल कलाम छिपा हुआ है, या आपके अंदर आइंस्टाइन छिपा हुआ है, या आपके अंदर एडिसन छिपा हुआ है? ये आपको खुद से पूछना पड़ेगा। एक्चुअली यही सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि आप लोग खुद से बातें नहीं करते हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू विवेकानंद। विवेकानंद ने एक्चुअली बोला है कि अगर आप खुद के साथ बातें नहीं करते हो तो आप वर्ल्ड के सबसे एक्सीलेंट पर्सन के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिस कर देते हो एक्चुअली। ठीक है ना? आप लोग खुद के साथ टाइम नहीं निकालते हो। आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप जाते हो किसी और से पूछने, किसी और से पूछते हो कि भाई मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ गया, इसको मैं कैसे ओवरकम करूं। ओके, आप अपने सपनों के लिए नहीं जीते हो एक्चुअली। आप अगर गवर्नमेंट जॉब करते हो तो दूसरे के सपनों के लिए वर्क करते हो। आप अगर प्राइवेट जॉब करते हो तो कंपनी के सेट के सपनों के लिए काम करते हो। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब करते हो तो आप पीएम के सपनों को पूरा करना चाहते हो। अगर स्टेट गवर्नमेंट का जॉब करते हो तो आप सीएम के सपनों को पूरा करते हो। और आज आप बीटेक करने आए हो तो पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने आए हैं। क्या आज तक आपने अपने सपनों को पूरा करने का कभी सोचा है कि आपके अंदर भी एक इंसान है, वो क्या बनना चाहता है, वो क्या करना चाहता है? काम बड़ा छोटा नहीं होता है, बस आपको पैशनेट होना होता है उस पार्टिकुलर वर्क के लिए। आपको पैशन के साथ उस पार्टिकुलर वर्क को करना होता है। एक्चुअली काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आपसे बोला जाए कि आपको अगर बाल काटने में मन लगता है तो आप नाई बन सकते हो। यस और नो? यस। जावेद हबीब कौन है? एक नाई तो है। तो काम कोई बड़ा छोटा नहीं है। आपको खुद अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आपको किस काम को करने में मन लगता है। उस पार्टिकुलर काम में आप लीजेंड बनो। लीजेंड एक फील्ड में एक ही लीजेंड होता है, मास्टर तो कई होते हैं, लीजेंड एक ही होता है। और लीजेंड अगर आपको किसी भी फील्ड में बनना है तो सबसे पहले आपको अपने सपनों के लिए काम करना पड़ेगा। अगर अपने सपनों के लिए आप काम करेंगे तभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन पाएंगे। एक छोटा सा लड़का था, उसको गांव में उसको जब स्कूल जाना शुरू किया तो उसको टीचर्स ने बोला फेल हो गया, मंद बुद्धि है, इसको भगा दो। जब कॉलेज में गया, कैसे कैसे वो कॉलेज में गया तो कॉलेज में भी बोला गया मंद बुद्धि है, इसको भगा दो, निकाल दिया गया कॉलेज से। जब वो कुछ बिजनेस करना चाहा, कुछ बनना चाहा तो बोला गया मंद बुद्धि है, इसको हटा दो। उस आदमी ने 10 बार कोशिश किया एक काम को करने के लिए। एक उसने सपना देखा, एक गोल सेट करा और उसके लिए उसने 99 बार कोशिश किया, 100 बार कोशिश किया, फेल हुआ। 500 बार कोशिश किया, फेल हुआ। 999 बार कोशिश किया, फेल हुआ। 1000 बार कोशिश किया, क्या हुआ? फेल ही हुआ, पास नहीं हुआ। 5000 बार कोशिश किया, फेल ही हुआ। 9000 बार कोशिश किया, फेल ही हुआ। 9999 बार कोशिश किया, फेल हुआ। और अल्टीमेटली 10,000वीं बार उसने बना दिया वो जिसके नीचे आप बैठे हुए हो, दैट इज बल्ब। किसने बनाया? एडिसन साहब ने। 10,000 बार कोशिश करने के बाद उसने वो बना दिया जिसके नीचे आप बैठे हुए हो। हम लोग उजाले में बैठे हुए हैं,
यस और नो? यस। तो आपको पैशनेट होना पड़ेगा अपने गोल के लिए, ठीक है। दुनिया वाले आप लोग एक्चुअली भाव लगाने के लिए उनको बोल देते हो जिनका आपका कुछ कद्र ही नहीं है, जिनका लेवल आपसे नीचे है, अब उनके सामने इंटरव्यू देने जाते हो। अरे भाई, आप लोग के अंदर इतनी शक्ति है, इतना अधिक एनर्जी छिपा हुआ है कि आप चाहो तो वर्ल्ड में कुछ भी कर सकते हो, बट उसके लिए सबसे पहले खुद से बातें करना होगा, खुद के एनर्जी को रियलाइज करना होगा। आज तक 20-22 साल के आप हो चुके हैं, लेकिन आपने उस एनर्जी को एक्चुअली रियलाइज ही नहीं किया है। आपके अंदर वो जो स्विच है, जो ऑन करने पे आपके अंदर एक ड्राइविंग फोर्स आ जाता है, और वो ड्राइविंग फोर्स आपसे कुछ भी करवा लेता है, ठीक है। नाम आपका होते चला जाता है और काम वो ड्राइविंग फोर्स करवाते रहता है, बट वो स्विच एक्चुअली अभी तक ऑफ है। वो स्विच ऑन कैसे होगा? वो आपको ऑन करना पड़ेगा, और वो खुद से बातें करना पड़ेगा। एक ड्राइविंग फोर्स, आप लोग अभी एनर्जेटिक हो जाते हो, ठीक है ना, तो बैलून में हवा भर दिया जाता है, और 4 दिन बाद बैलून वापस उसी रीशेप में आ जाता है। ये मोटिवेट हम लोग करते हैं, आप लोग को इंस्पायर करते रहते हैं, लेकिन ये मोटिवेशन 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद फिर खत्म हो जाता है। ओके, तो इसलिए आपको खुद अपने आप से बातें करनी होंगी, आपको खुद मोटिवेट करना होगा अपने आप को। इसके लिए सबसे बड़ा तरीका है खुद को मोटिवेट करने का कि वो ड्राइविंग फोर्स कैसे आएगा। एक्चुअली आपने सुना होगा इमोशन सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है आपके लाइफ में। इमोशन मीन्स एनर्जी विथ मोशन, और आपके लाइफ में सबसे बड़ा इमोशन है आपके पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स के बारे में सोचो, उस माताओं के बारे में सोचो जो बचपन में आपको जन्म देती हैं, तो उनको 57 डेल का पेन होता है, 57 डेल का पेन होता है, जबकि मेडिकल साइंस में बोला गया है कि 45 डेल का पेन होने पे आदमी मर सकता है। लेकिन वो 57 डेल का पेन भी बियर करके और आपको जन्म देती है, और आप लोग जब बड़े होते हो तो उन माताओं को छोड़ आते हो वृद्धा आश्रम में। या सुनो, आंखें नम हो जाती हैं ये सब देख के जो आपके समाज में हो रहा है। तो उन माताओं के लिए भी आपको कुछ करना है, उन गरीबों के लिए भी कुछ करना है जो बेचारे दो टाइम का रोटी भी नहीं खा पाते हैं और बेचारे भूखे मरते हैं। उनके लिए भी आपको काम करना है, आपको अपने कंधे को मजबूत करना है, क्योंकि इस कंधे पे सिर्फ आपका खुद का जिम्मेवारी नहीं है, आपके पेरेंट्स का है, आपका फैमिली का है, आपके समाज का है, आपके पूरे नेशन का जिम्मेवारी है आपके कंधे पे। आप भारत के यूथ हो, ठीक है ना, यूथ के अंदर इतना पावर है, उस पावर को जगा क्यों नहीं रहे हो भाई? इधर उधर टाइम क्यों आप बिता रहे हो? अपने दोस्तों के लिए टाइम 20 घंटे 25 घंटे निकालते हो, क्यों बेकार कर रहे हो टाइम? लोगों के लिए टाइम आपके पास नहीं होना चाहिए। खुद के सपनों को पूरा करने की कोशिश करें आप। या सुनो, जो एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें। आपका बहुत लोग इसमें से सोच रहे होंगे क्या बकबक करने आ गया है, बकबक कर रहा है, बस आएगा जाएगा, ऐसे तो कईयों को देखा हुआ है। आपने कभी ये नहीं देखा है कि आपका घर का आपका छोटा भाई भी आपकी तरह नहीं बनना चाहता है, उसका भी रोल मॉडल कोई और है। सबसे पहला तो अपने छोटे भाई का रोल मॉडल बन जाओ। या सुनो, आपका गांव वाला आपकी तरह नहीं बनना चाह रहा है, ठीक है, तो उनकी पहले अपने गांव वालों के लिए रोल मॉडल बनो, अपने छोटे भाई के लिए रोल मॉडल बनो। वो भी ऋतिक बनना चाहता है, आपका छोटा भाई ऋतिक बनना चाहता है, कुछ और बनना चाहता है, आपकी तरफ क्यों नहीं बनना चाहता है? अपने आप से क्यों नहीं पूछा है कभी? सबसे पहले ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। जब पूछोगे तब आएगा वो एनर्जी, तब आएगा वो अंदर से पैशन, तब आएगा लाइफ में कि मुझे कुछ करना है, मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी कुछ करना है। और एक बार जब तक आपके अंदर से नहीं आना शुरू हो गया कि आपको लाइफ में कुछ करना है, तब तक लाइफ में आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। बस जैसा लाइफ अभी तक जी रहे हो वैसे ही जीते रहोगे। पेरेंट्स भी आपसे आशा छोड़ चुके हैं, पेरेंट्स भी सोच रहे हैं 10-20 हज़ार का नौकरी लग जाए और इसका भला हो जाए। क्या 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए आप बने हो? या सुनो, अरे या सुनो, या सुनो, नो। तो आपके भी अकाउंट में 50 लाख बैलेंस होना चाहिए, 1 करोड़ बैलेंस होना चाहिए। या सुनो, तो सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। आजकल सारे लोग जियो सिम यूज करते हैं, क्या कभी बायोग्राफी देखा है किसी का? क्या कभी एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा है? क्या कभी सचिन तेंदुलकर के बारे में पढ़ा है? क्या कभी माइकल फेल्प्स के बारे में पढ़ा है? नो। आप लोग को क्या सीआईडी देखते हैं, ठीक है, सावधान इंडिया देखते हैं, ओके, सीरियल देखते हैं, ओके, मूवी देखते हैं। अरे भाई, कभी
लाइफ के लिए कुछ अच्छा करो। आपका लाइफ है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अपने भाग्य के निर्माता आप खुद हो, अपने भाग्य को बदल डालो। या सुनो, जब खुद अपने आप से बातें करना शुरू करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी का सारा रास्ता दिखने लगेगा। रास्ता नहीं दिखेगा, आप रास्ता बना दोगे, लेकिन पहले खुद को अपने आप के साथ आपको कुछ बातें करना होगा। खुद अपने आप से पूछना पड़ेगा, ये जो आपके पास माइंड है इसके अंदर अनलिमिटेड पावर है आपके पास। देखो, आप लोग बोलते हो कि कंपटीशन काफी अधिक है। कंपटीशन उन लोगों के लिए है जो मेहनत से भागते हैं, जो कायर हैं, और जो मेहनत करना जानते हैं उनके लिए किसी भी फील्ड में कंपटीशन नहीं है। बस आपको मेहनत करना होगा। हम लोग 8 घंटे 10 घंटे क्लास लेते हैं और उसके बावजूद भी अलग से 5-6 घंटे और भी काम करते हैं। 3 घंटे 4 घंटे भी सोते हैं, फिर भी इसी एनर्जी में रहते हैं। जैसा एनर्जी आपको दिख रहा है 24 आवर्स इसी एनर्जी में, एक्सेप्ट जब सोते हैं। ओके, कभी 24 घंटे जगते हैं और पूरे इसी एनर्जी के साथ जगते हैं। आप लोग कभी भी मिल सकते हो मुझसे, कभी भी। मैं इसी मूड के साथ रहता हूँ। काफ़ी लोग मेरे स्टूडेंट भी हैं जो जानते भी हैं मुझे, इसी एनर्जी के साथ हमेशा रखता हूँ। ठीक है, वो एनर्जी आती कहाँ से है? पिस्ता बादाम खाने से आता है क्या? दूध पीने से आता है? नहीं, वो अंदर से आता है। वो स्विच ऑन हो चुका है। जो स्विच आपके अंदर है ये खुद को कंट्रोल करता है। ओके, उसके बाद ही कोई कंट्रोल दादा बन पाता है। यस और नो? ठीक है, तो ये सब चीजें आपको आपको खुद से पूछना पड़ेगा एक्चुअली। ठीक है ना? ये एनर्जी का सोर्स कहाँ से? ये अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया हूँ, बस 1 कप चाय पिया हूँ, बट एनर्जी ऐसा ही रहता है। आप चाहे 10 घंटे मुझसे पढ़ लो, इसी एनर्जी के साथ पढ़ाते रहूंगा। और चैलेंज करता हूँ कि किसी एक को भी क्लास बोरिंग नहीं लगेगा। 10-10 घंटे तक आप कंटिन्यू एक जगह बैठ के हिलना भी नहीं चाहोगे। ठीक है ना? तो ये सब एनर्जी होता है, एक्चुअली पैशन होता है। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा हूँ, या ये सारा पावर आपके अंदर भी है, बट उस पावर को रिकॉग्नाइज करना है। आप सबके अंदर सेम पावर है, सेम पावर है सबके अंदर। जो पावर अब्दुल कलाम के अंदर था वही पावर मेरे अंदर भी है, वही पावर आपके अंदर भी है, वही पावर सबके अंदर है। बस उसी पावर को पहचानना है एक्चुअली। उस पावर को आपने पहचान लिया तो आपका आप लाइफ में जो भी चाहते हो उससे बहुत अधिक मिलेगा। ठीक है ना? मंजिल काफी पीछे रह जाएगी, आप मंजिल से काफी आगे निकल जाओगे। जो आप टारगेट सेट करोगे उससे काफी आगे निकल जाओगे। तो एक बार खुद अपने आप से बातें करने का आदत डाल लो। लाइफ में पूछना होगा आपको किसी भी चीज को करने के लिए, व्हाई, क्यों मुझे ये चीज करना है। ठीक है, फिर व्हाट, क्या करना है, देन हाउ, कैसे करना है। ये 3 चीज है जो आपको सिर्फ स्टडी में ही काम नहीं करेगा। अब किसी कंपनी में जाओगे, वहां पे कुछ आपको काम मिलेगा, वहां पे भी आपको पूछना होगा ये काम मुझे क्यों करना है और कैसे करना है, ये आपको पूछना पड़ेगा। तो ये 3 चीज आप अपने हाथ में चाहो तो टैटू से लिखवा सकते हो। व्हाई, व्हाट एंड हाउ। व्हाई मतलब क्यों करना है। जब तक क्लियर नहीं होगा, जैसे आप लोग गेट का कोचिंग करने चल पड़ते हो, लेकिन क्लियर नहीं है कि गेट का कोचिंग क्यों कर रहे हो, तब तक आपका 1 डिजिट रैंक नहीं आ सकता है। चैलेंज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले खुद से पूछना होगा कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल क्यों बनना है, लाइफ में क्यों, किसके लिए बड़ा करना है, किसका सपना पूरा करना चाहते हो। ठीक है ना? पहले ये सब खुद से पूछना पड़ेगा, व्हाई व्हाई व्हाई। ठीक है, उसके बाद आपके अंदर वो जो पावर आ जाएगा, जो फोर्स आ जाएगा, जो आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगा और आपका भी एग्जाम्पल ऐसे ही कहीं पे लिया जाता रहेगा। यस और नो? तो वो जुनून आपके अंदर होना चाहिए। जिस काम को आप अपने हाथ में लेते हो उसको पूरा करने के लिए आपके अंदर वो एनर्जी डेवलप करना होगा। यस और नो? आपने सुना होगा विराट कोहली, नाम सुना है? नहीं सुना है? कुछ लोग बोला है नहीं सुना है। वाह, ठीक है, नाम सुना है विराट कोहली का। वो प्लेयर 17 साल की उम्र में एक बार रणजी मैच खेल रहा था। जो मैच दिल्ली वर्सेज कर्नाटका का मैच था, सेकेंड लास्ट डे था और दिल्ली मैच हारने वाली थी। वो प्लेयर खेले जा रहा था। जब शाम का सेशन कंप्लीट हुआ तो वो पवेलियन जा रहा था। तो एक्चुअली पवेलियन जाते जाते वो सोच रहा था कि मुझे दिल्ली को अगर हारने से बचाना है तो मुझे अगले दिन भी खेलना है, अगले दिन भी मुझे आउट नहीं होना है, तभी मैच दिल्ली हारने से बच पाएगी, मैच ड्रॉ हो पाएगा, कर्नाटका नहीं जीत पाएगा। तभी वो प्लेयर पवेलियन पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि उसके फादर इस दुनिया में नहीं रहे,
बताओ, वो प्लेयर के पास दो चॉइस था। एक तो चॉइस था कि वो घर जा सकता था, दूसरा चॉइस था कि जिस काम को वो अपने हाथ में लिया था उसको जब तक वो फाइनल रिजल्ट तक ना पहुंचा दे तब तक उस काम को छोड़े नहीं। तो वो उसने कौन सा चॉइस ऑप्ट करा? उसने सेकेंड चॉइस ऑप्ट करा। वो प्लेयर अपने घर नहीं गया, वो अगले दिन सुबह फिर उतरा और फिर मैच खेला। वो प्लेयर पूरा दिन ऑलमोस्ट 40-45 ओवर खेलता रहा। देन आफ्टर आउट हुआ। जब आउट होके जा रहा था तो ऐसे आसमान में देख रहा था कि उसके जो फादर हैं वो ऊपर से देख के उसको खुश हो रहे होंगे, और जितने भी सामने वाले प्लेयर थे उन सबके आंखों में आंसू आ चुका था। वो सारे प्लेयर ये सोच रहे थे कि ये 17 साल का बच्चा के अंदर इतना अधिक वर्क एथिक्स कैसे आया, वो एनर्जी कैसे आया, ये बच्चा इतना पैशनेट कैसे हुआ। आप तो जानते हो आज विराट कोहली, लेकिन वो प्लेयर आज नहीं, उस समय ही बॉर्न हो चुका था। वो आज स्टार नहीं, आपका सुपर स्टार है इंडियन क्रिकेट का। यस और नो? यस। तो ऐसे ही बड़े लोग पैदा होते हैं, ऐसे ही बड़े लोग पैदा होते हैं। ऐसे ही आपने सचिन तेंदुलकर का भी सुना होगा। 15 साल की उम्र में 1989 में क्रिकेट खेल रहा था पाकिस्तान में। सामने में बॉलर कौन था? वकार यूनुस, इमरान खान, जो 150-160 के स्पीड में बॉल फेंक रहे थे। एक बॉल आता है और सचिन तेंदुलकर के नाक में लगता है, नाक फूट जाता है, पूरा शरीर में खून खून खून, पूरा ग्लव्स खून, पैड खून, पूरा चारों तरफ खून। जितने भी लोग उस मैच को देख रहे थे सारे लोगों ने टीवी बंद कर दिया। ये बच्चा तो आज मर जाएगा। महिलाएं घर में बैठी बैठी डर गईं, रोने लगी, ये बच्चा तो मर जाएगा। ठीक है, सामने नवजोत सिंह सिद्धू था, नॉन स्ट्राइकर एंड पे। वो आता है और तेंदुलकर को क्या बोलता है? बेटा तू पवेलियन लौट जा, नहीं तो तू मर जाएगा, आज मर जाएगा। लेकिन वो प्लेयर अंदर से इरिटेट हो रहा था एक्चुअली। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट आता है और बोलता है कि चलो, लेकिन वो प्लेयर क्या बोलता है? वो प्लेयर बोलता है मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। ठीक है, ये होता है विल पावर। उस समय 1989 में वो प्लेयर बॉर्न हो गया था। आज जानते हो सचिन तेंदुलकर, लीजेंड ऑफ क्रिकेट, गॉड ऑफ क्रिकेट, लेकिन वो प्लेयर अपने साहस से बॉर्न हुआ, न कि अपने टैलेंट से। तो आपके अंदर भी वो करेज होना चाहिए। टैलेंट तो बात का चीज होता है, सबसे पहले आपके अंदर वो करेज होना चाहिए, वो साहस होना चाहिए, वो विल होना चाहिए। विल वर्सेज स्किल में विल काफी भारी पड़ता है ऑन द स्किल।